जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6-12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6-11 की बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। क्लास 12 भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है फ्रेंड्स। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आपको जिस भी क्लास में, जिस भी कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है, आप अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी क्लासेस अभी तक हमने की हैं, सभी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड हर डाउट आपके क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के रनर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करें, और क्लास को जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे होम साइंस के लर्नर्स के पास इनको शेयर करें, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 14 की क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इनको स्टाफ मार्क कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक है ये हमारी क्लास 12 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम्स के लिए है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 1 है, आज के समय में निगमित संप्रेषण का क्या महत्व है। क्वेश्चन 1 क्या है? आज के समय में निगमित संप्रेषण का क्या महत्व है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमने आई थिंक प्रीवियस क्लास का रिवीजन नहीं किया ना, एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। प्रीवियस क्लास का रिवीजन फ्रेंड्स आपको हम ये देखिए, हमने समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, संप्रेषण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और कार्यक्षेत्र, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे, आप इनको देख सकते हैं। और कुछ 1 लाइनर डेफिनेशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना भी हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, तो 1 लाइनर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि संप्रेषण क्या होता है। आपका एग्जाम, जैसे कि आप जानते हैं, अभी यूपी में एलटी की परीक्षा होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। डेट तो नहीं आई है, बट नोटिफिकेशन आ गया है, तो परीक्षा की भी डेट आ जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि उसमें रिटर्न एग्जाम होने वाला है। तो अगर इसमें क्वेश्चन सपोज मान लीजिए आपसे पूछ लिया संप्रेषण क्या है, तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे। विद उदाहरण आप परिभाषित कीजिए, तो कैसे करेंगे। मैं एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, बस समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो संप्रेषण जब आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे। तो देखिए, संप्रेषण के बारे में हमने जाना था। विस्तार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। निगमित संप्रेषण के बारे में हमने पढ़ा था। आंतरिक और बाह्य संप्रेषण क्या होता है। जन साधारण का बोध से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जन साधारण का बोध का क्या मीनिंग होता है। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। समय प्रबंधन क्या है। उच्चारण निष्प्रभावन से आप क्या समझते हैं। श्रवण कौशल को आप कैसे परिभाषित करेंगे। प्रस्तुतिकरण कौशल क्या है। जनसंपर्क का अर्थ समझाएं, या फिर जनसंपर्क का अर्थ स्पष्ट करें। ऐसे क्वेश्चन बन के आपका आ सकता है। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन की उपयोगिता बताइए। विज्ञापन के महत्व को दर्शाइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। आपको रिटर्न एग्जाम होने वाला है, तो मैं एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ। ये सभी के बारे में हमने देखी। आपको पहले जब वैसे तो हमने जब क्लासेस की हैं, तो उसमें भी बहुत पूरा डिटेल में सभी को समझा। बट अगर 1 लाइनर चीज़ें आपको अगर समझनी हो, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत काम की चीज़ें हैं ये। तो सभी को हमने डिस्कस किया था। और ये अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लीजिए कि आखिर पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो हमने निगमित संप्रेषण जाना, निगमित संप्रेषण के प्रकार हमने समझे। आंतरिक संप्रेषण है, बाह्य संप्रेषण, जनसंपर्क के प्रकार, संप्रेषण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने चैप्टर 14 में हमने डिस्कस की। तो आई होप आपको एक बार पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिरकार हमने पूरा चैप्टर 14 में आखिरकार हमने पढ़ा क्या क्या है। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आप कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर 14 का एक तरफ से रिवीजन था। अब स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। जैसे हमने आपको बोला, क्वेश्चन 1 कहता है, आज के समय में निगमित संप्रेषण का क्या महत्व है। तो आप क्या बताएंगे। निगमित संप्रेषण स्थानीय एवं विश्व स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों एवं अन्य व्यक्ति के मध्य संप्रेषण का सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम है।
है। तो ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आज के समय में निगमित संप्रेषण के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या है। निगमित संप्रेषण प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न विचारों को सृजित करता है। कौन कौन से विचार? पहला, सकारात्मक और अनुकूल सार्वजनिक। ऊपर का मैंने नहीं पढ़ा, आप देख लीजिए, क्योंकि जो हमने भी बुक पढ़ी है ना, ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसी में से ये लिया गया है, उसी में से ही है, तो इसलिए ज़्यादा हमने इसको पढ़ा नहीं। दूसरा जो है हमारा क्या है? संप्रेषण के प्रभावी और कार्यकुशल मार्ग। तीसरा, प्रबल निगमित संस्कृति, निगमित पहचान और निगमित दर्शन। चौथा पॉइंट कहता है निगमित नागरिकता की वास्तविक समझ है। तो ये हमने देखा क्या आज के समय में निगमित संप्रेषण का क्या महत्व। क्वेश्चन 2 है, निगमित संप्रेषण के प्रकारों के नाम लिखिए। पढ़े थे ना हमने, संकट नियंत्रण के लिए कार्य करना, वैश्विक संप्रेषण तथा जानकारी के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाना, जटिल संप्रेषण साधनों तथा प्रौद्योगिकों को उपयोग में लाना। तो ऐसे हमने ये देखिए कई सारे जो है प्रकार पढ़े थे किसके? निगमित संप्रेषण के। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आंतरिक और बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य संप्रेषण में अंतर बताइए। तो आप बता सकते हैं आंतरिक संप्रेषण क्या है। भी हमने कल के ही क्लास में आंतरिक और बाह्य संप्रेषण के ऊपर चर्चा की थी। तो बताइए, यह संप्रेषण संगठन के मालिक तथा कर्मचारियों के बीच होता है, वहीं बाह्य संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसको हमने जो है कल की ही क्लास में बहुत ही डिटेल आंतरिक और बाह्य संप्रेषण के बारे में हमने पढ़ा था, ये देख लीजिए। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट फ्रेंड्स मैं बार बार कहती हूँ और आज भी यही कहूँगी कि आप क्वेश्चन देखिए और आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए। आप समझिए, अभी वो टाइम चला गया कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बस टिक करके आ जाना है। ऐसा नहीं होने वाला, आपको लिखना है। और वो आप कैसे, कितना भी ज्ञान आपके पास हो, बट वहाँ पे आप अपने ज्ञान को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, प्रस्तुतिकरण ही ना कर पाए, तो उसका फ़ायदा क्या है। इसीलिए अभी से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, जैसे सपोज देखिए क्वेश्चन 4 है, संप्रेषण के कार्य क्षेत्र में क्रांति लाने वाले एकमात्र कारक का वर्णन कीजिए। अब मैं जैसे क्वेश्चन दिए था, आपको इम्पोर्टेंट लगे या ना लगे, बट अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपना इवैल्यूएशन करने के लिए आपको उस क्वेश्चन को लिखना है। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप इसको करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 5 है, मौखिक और शब्दोत्तर कौशलों की सूची बनाइए और प्रत्येक वर्ग से किन्हीं 3 को संक्षिप्त रूप में समझाइए। बता सकते हैं आप, हमने पढ़ा था मौखिक और शब्दोत्तर कौशलों के बारे में। इसको आप लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन 6 कहता है, आज के जनसंपर्क के अर्थ और महत्व को समझाइए। आप समझा सकते हैं जनसंपर्क नीति, वक्तव्य और प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रचार करना, संबंध बनाना के साथ साथ हमने देखा था प्रकाशन। तो आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें जो है जनसंपर्क का महत्व जो बताते हैं। क्वेश्चन 7 है, आपके विचार से जनसंपर्क के कौन से 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और क्यों। आप बता सकते हैं, कई सारे क्षेत्र के बारे में हमने पढ़े हैं, यहाँ पे 2 है, आप अपनी मर्जी से और भी क्षेत्र लिख सकते हैं। आप जाइए क्लास देखिए, हमने जनसंपर्क के कितने क्षेत्र पढ़े हैं, कई सारे क्षेत्र के बारे में पढ़े। आप कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। क्वेश्चन 8 है, जनसंपर्क के कार्य के सिद्धांत क्या है। पढ़े थे ना हमने प्रीवियस क्लास में। सोच बताइए, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राहकों, वो अंग्रेजी का बोला था ना, कैपिटल C के साथ वर्ड, तो वही है ये जनसंपर्क कार्य के सिद्धांत। बताइए कमेंट के माध्यम से, अंग्रेजी का कैपिटल C जो है उसके कौन से 7 वर्ड हैं बताइए। पढ़ा था ना, ये देखिए ये तो हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा। जाइए क्लास देखिए, वहाँ पे आपको ये इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन 9 कहता है, निगमित संप्रेषण जनसंपर्क और संचार माध्यम में परस्पर क्या संबंध है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टॉप मार्क कर सकते हैं। क्या, निगमित संप्रेषण जनसंपर्क और संचार माध्यमों में परस्पर क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करिएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये NCERT का जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। तो देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन 1, निगमित संप्रेषण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है। क्या है क्वेश्चन 1, निगमित संप्रेषण आधारित होता है किस पे। ऑप्शन ए कहता है पुस्तकों पर, ऑप्शन बी वाद विवाद पर, ऑप्शन सी जानकारी पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए
निगमित संप्रेषण किस पे आधारित होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो निगमित संप्रेषण हमारा आधारित होता है किस पर? जानकारी पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कहता है कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से, संप्रेषण आपने समझा ना संप्रेषण क्या होता है, तो संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन 2 कहता है कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है संदेश संप्रेषित करने के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संदेश संप्रेषित करने के लिए जिस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? मौखिक और लिखित। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कौन सा संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है? 2 तरह के संप्रेषण पढ़े थे हमने, आंतरिक और बाह्य संप्रेषण। तो बताइए, अभी हमने उसमें अंतर भी देखा, तो कौन सा ऐसा संप्रेषण जो संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है? ऑप्शन ए आंतरिक संप्रेषण, ऑप्शन बी बाह्य संप्रेषण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य यानी कि बाह्य संप्रेषण। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 5 जनसंपर्क है एक क्या है? जनसंपर्क क्या है बताइए? ऑप्शन ए कला है, ऑप्शन बी विज्ञान है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी ए और बी दोनों इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 6 है जनसंपर्क का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? जनसंपर्क क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रचार करना, ऑप्शन बी संबंध बनाना, ऑप्शन सी जनसंपर्क नीति, ऑप्शन डी ये सभी तो जनसंपर्क का कार्य होता है। वो प्रचार भी करता है, संबंध भी बनाता है, जनसंपर्क नीति भी अपनाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है जनसंपर्क विभाग प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए फोल्डर तथा प्रचार पुस्तिका, ऑप्शन बी संस्थानिक पत्रिकाएं, ऑप्शन सी विवरण पत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो आप बताइए जनसंपर्क विभाग प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है? तो फोल्डर तथा प्रचार पुस्तिका भी प्रकाशित करता है, संस्थानिक पत्रिकाएं, विवरण पत्र, तो सभी कुछ प्रकाशित करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 जो संदेश का कितने प्रतिशत भाग शब्दों द्वारा पहुंचाया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन 9 कि संदेश का कितने प्रतिशत भाग शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 7%। तो संदेश का 7% भाग शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है, ऑप्शन डी 7% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कहता है तनाव व्यक्ति को कैसे कार्य के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तनाव व्यक्ति को जटिल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है यानी कि उकसाता है। तो ये हमारा हो गया क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देख लीजिए तिलक उत्तरीय फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है निगमित संप्रेषण कितने प्रकार के होते? कितनी बार हमने पढ़ लिया? नहीं क्या बोला, क्वेश्चन कहाँ से दे देंगे आप समझिए, टॉपिक तो वही है ना, टॉपिक से ही उठा करके चाहे आपको 1 लाइन पूछ लिया, चाहे 125 वर्ड में पूछ लिया है, चाहे 100 शब्दों में पूछ लिया, चाहे जैसे क्वेश्चन तो वही घुमा फिरा के हैं। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के या आप सब कुछ कर जाएंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए कितनी बार तो हमने पढ़ा निगमित संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का आंतरिक संप्रेषण। यही क्वेश्चन अभी हमारा एनसीईआरटी हम कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो है तुलना करने के यानी कि आंतरिक और बाह्य संप्रेषण में अंतर के लिए बोल दिया। अभी बहुविकल्प भी कर रहे थे तो उसमें भी बता दिया है, एक सेंटेंस के माध्यम से पूछ ले। अब देखिए अतिलक उत्तरी, इसमें भी हमारा एक, देखिए आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 2 कहता है संप्रेषण गतिविधि को कितने क्षेत्र हैं बताइए? संदेश बना, संदेश संप्रेषण। क्वेश्चन 3 मूर्तता संदेश का क्या तात्पर्य होता है बता सकते हैं? क्वेश्चन जनसंपर्क का क्या अर्थ है? अभी देखिए बहुविकल्पी में भी हमने पढ़ा जनसंपर्क के बारे में। अब जो हम एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी हमने, जो हमारा रिटर्न का था उसमें भी हमने देखा जनसंपर्क क्या है, तो उसमें भी हमने पढ़ा जनसंपर्क कितने सिद्धांत है? 7 सिद्धांत पढ़े हमने ना। ये देखिए अभी हमने एनसीईआरटी के कर रहे थे जनसंपर्क के, जो हमने बोला कि आपको इंग्लिश के अंग्रेजी के 7 सी अक्षर से आप याद कर सकते हैं।
तो आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन से अंग्रेजी के 7 अक्षर हैं जो जनसंपर्क के सिद्धांत को बताते हैं। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, जनसंपर्क के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए, ये भी देखिए हमने पढ़ा। जनसंपर्क के किस प्रकार की नीति का निर्माण होता है। क्वेश्चन 8 थे, अंतर व्यक्तित्व कौशल क्या है। तो अंतर व्यक्तित्व कौशल सामाजिक व वार्तालाप द्वारा निर्देशन करने की योग्यता की माप है, यानी कि मेजरमेंट है। क्वेश्चन 9, टेलीफोन शिष्टाचार के अंतर्गत किन कौशलों का होना आवश्यक है, आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, बट ये क्वेश्चन कराने से थोड़ा सा आपको जो है एक हेल्प मिल जाती है। क्वेश्चन 10 थे, कौन सी क्रिया पर्यावरण और समस्याओं से निपटने से संबंधित है। तो ये हमारा अति लघु उत्तरी हो गया। लघु उत्तरी देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है, प्राथमिक स्तर पर निगमित संप्रेषण की भूमिका क्यों अनिवार्य है, बता सकते। क्वेश्चन 2, जनसंपर्क का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कितने में, संक्षेप में, तो आप बता सकते हैं संक्षेप बहुत ईजिली। क्वेश्चन 3, विज्ञापन, देन और प्रकाशन के विषय में बताइए, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आप देखिए सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है एलटी में फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए मैं ये कहती हूँ, कोई क्लास करने से, कोई बैच ले लेने से आपका कुछ नहीं हो, आप सच तो यही है कि कुछ नहीं हो सकता। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन कब, जब आप उस पर खुद एफर्ट लगाएंगे। विदाउट आपके एफर्ट के फ्रेंड्स कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा बैच परचेज कर लीजिए, है कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी क्लासेस देख लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैच हैं, आप जाइए इनरोल करिए और देखिए। लेकिन बट जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। इस चीज़ को समझिए, ये सत्य है, बट कड़वा है पर सत्य है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए आज से, अभी से। कल का वेट मत कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कल कभी नहीं आता। कल आएगा, कल के बाद भी कल हो जाएगा, कल के बाद भी कल, तो कल कभी नहीं आता। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 1 कहता है, जनसंपर्क का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, जनसंपर्क के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, ज्ञान एवं कौशल होना क्यों आवश्यक, इन 3 कौशलों का वर्णन कीजिए। लिख सकते हैं आप। सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। कल मैं इनके आंसर आपसे पूछूंगी, और नहीं तो मैं इसका जो है कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। हैं क्वेश्चन, निगमित संप्रेषण आधारित है किस पे। क्वेश्चन 2, जनसंपर्क का सिद्धांत कौन सा है। 7 तरह के सिद्धांत बताइए, इनमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन संदेश बनाते समय अंग्रेजी के सी से प्रारंभ होने वाले संप्रेषण के 7 शब्दों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 4, निगमित संप्रेषण सृजित करता है, क्या सृजित करता है। क्वेश्चन देख लीजिए, अति लघु उत्तरी पूछ लिया गया कि तनाव प्रबंधन क्या है, संप्रेषण प्रभावी निर्णय क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन 3 कहता है जनसंपर्क का अर्थ क्या है। क्वेश्चन 4, प्रस्तुतिकरण कौशल क्या होता है। क्वेश्चन 5, संदेश किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं। प्लीज़ ये देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं सॉल्व होता तो कमेंट करके बताइए, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट जब आप अपना फीडबैक देंगे, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, देन फ्रेंड्स हैं, नहीं तो वैसे तो क्या ही मुझे पता लगेगा कि आपसे सॉल्व हो भी रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं हो रहा है। प्लीज़ अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आप कर पाते, आपको चाहिए तो आप बताइए, आप सब इनके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चंस है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है आज की क्लास में क्लास 12th जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, क्लास 6 to 12th से लेकर के, वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है। जी हाँ, देखिए हमने क्लास 6 से स्टार्टिंग की थी, हमने क्लास 12 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है और नहीं पढ़ा। तो जाइए बेसिक से देखिए, बहुत आपको हेल्प, मैं नहीं कहती पूरा, लेकिन बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगा किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए। आप समझिए, देखिए क्लास, आपको तब समझ में आएंगी चीज़ें। तो आज फाइनली हमारा क्लास 12th कंप्लीट होता है। आई होप ये सारी जो सीरीज हमारी चल रही थी, सारी क्लासेस आपको समझ में आई होंगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। आगे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, आगे आपको क्या करना है। टॉपिक वाइज क्लासेस होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको करना है, या फिर ये जो रिटन एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला है एलटी में मेंस का, अभी तो फिलहाल प्री होगा, लेकिन मेंस की भी तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो बताइए, उसमें आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, जो भी चाहिए एवरीथिंग आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। आप एक बार अपना फीडबैक तो दीजिए, सब कुछ जो भी आपको मतलब करना है तो प्लीज़ आप बताइए, आप लोग सजेस्ट कीजिए आपको क्या करना है, तो उसी के हिसाब से आगे की क्लास की जाएगी।
तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। देखिए मे भी शायद कल आपकी छुट्टी हो, मैं अभी से बता दे रही हूँ क्योंकि हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो गया है, तो हो सकता है मे भी कल मैं आपकी छुट्टी करूँ और 1-2 दिन बाद आपकी जो है नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो भी हमें पढ़ना होगा। बट कंफर्म नहीं है, छुट्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि अगर आपको क्लास ना मिले, आपके पास नोटिफिकेशन ना आए, तो आप ये समझिएगा कि आपकी 1 दिन की छुट्टी है, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं कई दिन से सीरीज़ के चक्कर में फ्रेंड्स उसको कर नहीं रही थी, तो इसीलिए 1 दिन की छुट्टी आपकी रखूँगी। देन 1 दिन के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जो भी हमने आपको बताया, आपकी जो भी राय है बताइए इस सीरीज़ के माध्यम से। जो भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको आंसर रिटन नोट्स के रूप में चाहिए, जो भी चाहिए अपनी राय दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आगे हम काम करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।